गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 30 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए जो है कम से कम 3 घंटे मेहनत करके इस वीडियो को कंटेंट ला करके इसको बनाते हैं। कृपया जो है इसको ध्यान से देखिए और इसका जो है एक सकारात्मक व्यू हमको दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं, हाल ही में डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 28 जनवरी। रिलायंस इंडस्ट्री किस राज्य में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी? गुजरात में। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क। सरकार के द्वारा कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। हाल ही में एम चेरियन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये चिकित्सक थे। हाल ही में किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो यहाँ पर हो जाएगा इन्नी पन्नीर सेल्वम। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी को। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? बेलारूस के। हाल ही में किन दो देशों के द्वारा ट्राइजन 155 mm टार्ड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा भारत और फ्रांस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 29 जनवरी। तो 29 जनवरी को हुआ क्या था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ने भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट शुरू किया था। यह समाचार पत्र 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। इसे कोलकाता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है, जो 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित हुआ था। इसीलिए 29 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय समाचार पत्र दिवस। इस बार की थीम है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। थीम है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था और उसके संपादक कौन थे। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। आप किसी भी तरह से उसका पूरा डिटेल में आंसर दीजिएगा, कब आया था, कब प्रकाशित हुआ था, किसने प्रकाशित किया था और नाम, सारी चीज़ें आपको डिटेल में भरनी है। आइए देखते हैं, जनवरी माह समाप्त होने वाला है, इसका रिवीजन और कर लिया जाए। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया गया, इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी कोक बरोक दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस और 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे मनाया गया, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी टॉप पर रहा? इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शीर्ष पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला लद्दाख 4 गोल्ड सहित 7 पदक जीते हैं, जिसके साथ यह जो है शीर्ष पर रहा। लद्दाख के बाद तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा, जिसने 3 गोल्ड जीते हैं और इसने कुल 5 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र सबसे अधिक पदक जीता, जिसमें 10 पदक है, लेकिन यह 2 स्वर्ण जीता था, 2 गोल्ड।
जिसके कारण यह तीसरे स्थान पर रहा। इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक एथलीट भाग लिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पदक तो महाराष्ट्र ने जीता है, लेकिन 10 पदक जीता है, लेकिन इसकी गोल्ड की संख्या मात्र 2 है। तो जिसका गोल्ड ज़्यादा होता है वो टॉप पर रहता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है लद्दाख, 4 गोल्ड जीता है, इसलिए शीर्ष पर है। दूसरे पर है गुजरात, 3 गोल्ड जीता है। तीसरे पर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये रहा आपका खेलो इंडिया विंटर गेम, जिसका समापन हो चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से शुरू हो गया है। यह 4 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका 8वां संस्करण है। इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पिहोवा सरस्वती तीर्थ में किया जा रहा है। यह आयोजन हरियाणा की समृद्धि संस्कृति, शिल्पकला और पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। उद्देश्य इसका है पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कार्यक्रम और शिल्पकारों को एक वैश्विक मंच प्रदान करना। इसका पार्टनर स्टेट है राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का पार्टनर स्टेट बना है राजस्थान। आइए देखते हैं अब यहाँ पर हरियाणा के बारे में कुछ महोत्सव जो है रिवाइज कर लिया जाए, जो अभी हाल ही में मनाए गए हैं। जैसे गंगा उत्सव मनाया गया हरिद्वार में, निगोल चक्कोबा त्यौहार संगई महोत्सव ये मनाया गया मणिपुर में, रण उत्सव कच्छ के रण में मनाया जाता है गुजरात में, संस्कृति उत्सव 2024 उत्तर प्रदेश में मनाया गया, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हैदराबाद में मनाया गया 2024 में, कागदे नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अभी 2025 में ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया, जिसका आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। मकर बिलक्को भी मनाया गया केरल में, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में मनाया गया, गान नगाई महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। ये सभी चीज़ें आपको महोत्सव से याद रखना है। आइए देखते हैं हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हरियाणा की राजधानी होती है चंडीगढ़। इसके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हरियाणा में। हरियाणा में विश्व की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया जो है, जिसका भागीदार राज्य था उड़ीसा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को हरियाणा के सोनीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है मनाया जाता है फरीदाबाद हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। और हर घर हर गृहिणी योजना शुरू किया गया हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनेगा। पहली बार ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग 2024 हरियाणा में हुई। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में अपना कैंपस स्थापित करेगा। ये सभी चीज़ें आपको हरियाणा से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी महिला चैंपियनशिप किसने जीती? इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत ली है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी होती है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन जो है डॉलर, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंथनी अल्बनीज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया? इसका जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। तो WHO ने जॉर्जिया को अभी मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। जॉर्जिया की राजधानी होती है तिबिलिसी। यहाँ की मुद्रा है जॉर्जियन लोरी। राष्ट्रपति अभी नए बने हैं मिखाइल कावेला सेल्वी। ठीक है, यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। WHO यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश जहाँ अभी भी मलेरिया है वह है तुर्की। ठीक है, तो WHO ने अभी हाल ही में बताया कि अभी भी यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मलेरिया है, उसका नाम है तुर्की। मलेरिया मुक्त स्थिति के साथ जॉर्जिया जो है 45वां देश बन गया है जहाँ पर मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। तो इस बार जॉर्जिया जो है 45वां देश बन गया है मलेरिया से मुक्त होने वाला। बात करते हैं मलेरिया की। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक जो होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। इसकी दवा जो बनती है वो कुनाइन नामक दवा बनती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया जो है आरबीसी को प्रभावित करता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स को, लाल रुधिर कणिकाओं को प्रभावित करता है। WHO ने मलेरिया की 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक है मास्क्यूरिक्स और है R21 या मैट्रिक्स 21।
जिसका निर्माण जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। हमारा लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया से मुक्त हो जाना, और मलेरिया परजीवी का खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। WHO के बारे में देख लिया। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रोस एधानॉम ग्रिवेरियस। और बात करते हैं, WHO ने अभी सरा नामक एक डिजिटल AI प्रमोटर लॉन्च किया था। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है जॉर्डन को। भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है WHO ने। एनीमिया उन्मूलन भारत का लक्ष्य है 2047 तक। टीबी उन्मूलन का भारत का लक्ष्य है 2025 तक, और मलेरिया उन्मूलन का भारत का लक्ष्य है 2030 तक। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। तो भाषणी क्या है? भाषणी जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत एक पहल है। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों को इंटरनेट सेवाओं को उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध कराना है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था। यह 22 भाषाओं में लॉन्च हुआ है। ठीक है, और अभी इसमें शामिल होने वाला, इसके साथ समझौता करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। मुख्यमंत्री है माणिक शाह। राज्यपाल है इंदिरा सेन रेड्डी। यहाँ की मूल भाषा है कोक बरोक। अभी कोक बरोक महोत्सव 2025 मनाया गया 19 जनवरी को। उन्नाकोट्टी महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पर त्रिपुरा में। खर्ची पूजा उत्सव और केर पूजा उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सीमा इसकी लगती है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की रेखा को कहा जाता है जीरो लाइन रेखा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, या उसके लेखक कौन है? तो संघमित्रा चटर्जी। तो संघमित्रा चटर्जी के द्वारा लिखा गया है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29 जनवरी 2025 को इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा GSLV F-15। तो इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसका नाम है NBS-2 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च इसको कहा जाता है। यह नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह इसका दूसरा सैटेलाइट है। NBS-2 इसका नाम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। GSLV F-15 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इस सीरीज में NBS सीरीज में कुल 5 सैटेलाइट भेजे जाने हैं जो नाविक सिस्टम अपग्रेड करेगा। नाविक का मतलब होता है यह एक भारत का नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय है बेंगलुरु में। अध्यक्ष है V नारायणन, जो कि 11वें नंबर के बने हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है K सिवन को। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ वुमेन। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसको पुरस्कार मिला है KPP नामबिहार पुरस्कार। इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है यश सोमनाथ को, जो कि इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष थे। लीफ इरेक्शन पुरस्कार मिला है। इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इसरो के सबसे लंबे कार्यकाल में अध्यक्ष रहे सतीश धवन, और सबसे कम कार्यकाल MGK मेनन रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? इसका जवाब हो जाएगा डिब्रूगढ़। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी कहा कि चाय, तेल और कोयला व्यापार का ब्रिटिश काल का केंद्र डिब्रूगढ़ 2027 तक असम की दूसरी राजधानी होगी। वहां एक विधानसभा परिसर भी होगा। उन्होंने राज्य के 2 अन्य शहरों तेजपुर और सिलचर के लिए भी इसी तरह की योजना की घोषणा किया। उन्होंने बताया कि उत्तर मध्य असम में स्थित तेजपुर में एक राजभवन होगा। इसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तेजपुर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी बीच दक्षिण असम में स्थित सिलचर का मुख्य सचिव कार्यालय या सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। मिनी सचिवालय बनाया जाएगा सिलचर में। तो इन 3 जगहों पर जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक।
दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाया जाएगा और राजभवन बनेगा तेजपुर में और साथ ही साथ मिनी सचिवालय बनाया जाएगा सिलचर में। बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पर बिहू उत्सव मनाया जाता है और बुहाग बिहू जो कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, ये असमिया नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसको माघ बिहू जनवरी के महीने में मनाया जाता है और काटी बिहू जो है अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। काजीरंगा, मानस, डिब्रूगढ़, सैखोवा, रायमोना, दिहांग, बटकई, नामेरी और ओरंग ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं असम में। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर अभी श्रीभूमि कर दिया गया है। असम और भूटान की सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुरुआत किया गया। कटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद अनिवार्य कर दिया है। असम की पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने अभी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। असम का सरकार ने 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन का ऋण समझौता किया है एडीबी के साथ। राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। यूनेस्को की विरासत सूची में अभी असम के मोईदाम को शामिल किया गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको असम से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झांकियाँ प्रदर्शित की जाती हैं उसमें पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। आप देख सकते हैं इमेज के जरिए यहाँ पर महाकुंभ को दिखाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2025 में उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में 40% वोट मिला, जो पहले स्थान पर रहा। वहीं 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा बिहार। बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी की अगुवाई में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार क्रिकेट लीग BRL बिहार रूरल लीग का आयोजन किया जाएगा। इस कदम के साथ बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इस लीग में 13 से 23 वर्ष के खिलाड़ी जो है भाग ले सकेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से ग्रामीण क्रिकेट लीग होगा बिहार में। ठीक है, बात करते हैं बिहार की राजधानी होती है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बिहार के दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी थी। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन पटना में शुरू हुआ। आपदा का पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया बिहार ने। तांबे से बना बापू टावर बनाया गया पटना में। 8वीं महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की मेजबानी राजगीर बिहार में हो गया, संपन्न हो गया। बिहार सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजबैगीनाथ धाम किया गया। इतना सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये रहे हमारे आज के दिन के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।